नमस्ते, सुप्रभात विद्यार्थियों। हमने अगली पहले कक्षा में हम लोग परीक्षा पाठ का ये प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़े थे। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। परीक्षा कहानी में किस पद के लिए परीक्षा ली गई? दीवान पद के लिए। ये सब हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे 3 नंबर का जो सप्रसंग व्याख्या करो, इस खंड को आज पढ़ेंगे। तो व्याख्या करो में क्या है? लेकिन मनुष्य का वो बुरा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। तो यहाँ में आप लोग को क्या करना है? पहले तो आप लोग को लिखना है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ये तो आप सबको पता ही होगा कि प्रसंग कैसे लिखता है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्यपुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत इस पाठ से लिया गया है। तो वहाँ में थोड़ा आप लोग को भी लगाना है कि इस कहानी में दीवान पद के लिए एक सच्चे उम्मीदवार के चुनाव के लिए ली गई परीक्षा का वर्णन किया गया है। किसका किया गया है? परीक्षा का वर्णन किया गया है। इसके बाद आप लोग को क्या करना है? आप लोग को यहाँ में व्याख्या करना है। दूसरी जो पंक्ति होगा, दूसरा जो पैराग्राफ होगा, उसमें आप लोग को क्या करना है? व्याख्या करना है। वहाँ में आप लोग इस तरह के लिख सकते कि दीवान सुजान सिंह का सभी उम्मीदवारों का, जो कि दीवान पद के लिए दूर दूर से आए हुए थे, करीब से निरीक्षण कर रहे थे। वो सब उम्मीदवारों पर ध्यान रखे हुए थे कि इन आम आदमियों में खास कौन है जो हर कसौटी पर खरा उतरते हुए उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। जिस प्रकार हीरे को पहचान एक जौहरी कर सकता है जो सुनार होता है, उसी प्रकार हीरे की पहचान कौन कर सकता है? एक जौहरी कर सकता है। और एक सही और उपयुक्त आदमी की पहचान एक अनुभवी इंसान ही कर सकता है। जो इंसान उस कर्म के साथ जुड़ा हुआ है, वही इंसान क्या कर सकता है? उस काम को सफल कर सकता है। और इंसानों की जौहरी बन दीवान सुजान सिंह राज्य के लिए दीवान के रूप में एक हीरा ढूंढ रहे थे। तो आपका उत्तर इतना ही होगा। इसके बाद का जो प्रश्न है वो है, गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है। ये मैंने तुम लोग को पहले भी अंडरलाइन कर कहा था कि ये बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ में भी प्रस्तुत पंक्ति ये लिख लेना पहले। इसके बाद का जो है वो आप लोग कैसे लिखोगे कि दीवान सुजान सिंह को अपने स्थान को भरने के लिए रियासत के लिए एक दीवान की तलाश थी, जो कि सद्गुणों की परख में सच्चा हो। इसके लिए उन्होंने रूप बदलकर सब उम्मीदवारों की परीक्षा ली। कैसे ली? रूप बदलकर सब उम्मीदवारों की परीक्षा ली। और जिस प्रकार समुद्र की गहराई में उतरे बिना मोती नहीं मिलते, मोती पाने के लिए पानी की गहराई तक जाना पड़ता है, वैसे ही दीवान सुजान सिंह ने दीवान रूपी मोती खोजने के लिए सभी उम्मीदवारों के गुणों की गहराई से परीक्षा ली। तो ये थी गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है। यानी समंदर में जितनी गहराई तक जाओगे उतनी गहराई में तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। और हम सबको पता है कि समंदर की गहराई में बहुत सारे खनिज पदार्थ, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। तो इसी प्रकार इस पाठ में भी यही कहा गया कि गहरे पानी में बैठने से क्या मिलता है? मोती मिलता है। इसके बाद का जो प्रश्न है, उन आंखों में सत्कार था और इन आंखों में ईर्ष्या। कौन आंखों में सत्कार था? जो दीवान सुजान सिंह थी, इसके बाद महाराज थे, उन आंखों में क्या था? सत्कार था। और इन आंखों में ईर्ष्या। जो उम्मीदवार थे पंडित जानकीनाथ को देखकर क्या कर रहे थे? ईर्ष्या कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे। तो यहाँ में भी पहले जैसा ही लिखना कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्यपुस्तक यहाँ से लिया गया है। और वहां में एक बात जोड़ देना कि परीक्षा नामक कहानी से लिया गया। इसके रचयिता कौन है? प्रेमचंद है। इसके बाद जो व्याख्या होगा, व्याख्या को कैसे लिखोगे कि दीवान सुजान सिंह ने दीवान पद के उम्मीदवारों को अपनी कसौटी पर परखते हुए पंडित जानकीनाथ को इस पद के उपयुक्त पाया। किसे पाया? पंडित जानकीनाथ को इस पद के उपयुक्त पाया। इसकी घोषणा जब वो करते हैं तो रियासत के कर्मचारी और गणमान्य व्यक्ति पंडित जानकीनाथ को अपना नया दीवान स्वीकारते हुए एक सम्मानजनक दृष्टि से देखते हैं, जबकि इस घोषणा से बाकी उम्मीदवारों की उम्मीदों को धक्का लगता है और उन्हें पंडित जानकीनाथ के किस्मत से जलन होने लगती है और वे ईर्ष्या की नजर से उनकी तरफ देखते हैं।
यानी कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की नजर पंडित जानकीनाथ पर थी, पर लोगों की नजरिया अलग अलग था। कोई ईर्ष्या से देख रहा था, कोई सत्कार से। तो ये प्रश्नोत्तर इतना ही है। इसके बाद 4 नंबर का है, किसने किससे कहा। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। किसने कहा, ये तुम लोग मुझे व्हाट्सएप करके कहना। मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। किसने किससे कहा, तुम सबको पता है, कहना। नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। ये भी किसने किससे कहा, ये मुझे तुम लोग लिख के देने की जरूरत नहीं है, तुम लोग मुझे ऑडियो रिकॉर्डिंग करके दे देना। इसके बाद क्या है, इसके बाद है भाषा एवं व्याकरण। ठीक है, तो आज भाषा एवं व्याकरण बाद में डिस्कस कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्ते।